Please do subscribe to Prajabheri News Channel. सत्संग में प्रथम मैं सब संत को नतमस्तक होते हुए, बाबा जी को नतमस्तक होते इस संस्थान के अध्यक्ष, इस संस्थान के सदस्य और इस गांव के यहाँ पे जो बाड़ी में मेंबर है, जो बड़े आदमी आए के और बाहर से आए सो देवेंद्र महाराज, तुकाराम सर, कमला का, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे सो आई बहन सबको मैं आकाशवाणी सबको नमस्कार। सत्संग में बहुत अच्छे सपने अपने अपने बहुत अच्छे विचार के हैं कि जो आज का जो सत्संग है ये सत्य का संग है। सत्संग बोले में कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना शील नहीं, गुरु बिना शांति नहीं, गुरु बिना मार्ग नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। ये संत का वाणी है। हमारे जीवन में जब हमको अच्छा रास्ते से अगर चलना है, हमको अच्छा जीवन जीना है, तो हमको गुरु रहते हैं। तुकाराम साहब भी बताया कि तुकाराम साहब जी ने भी अभी बताया है कि दत्तात्रेय जी को 24 गुरु थे। तो हमारे जीवन में एक जो शिक्षा देने वाला गुरु है, हमारे को शिक्षा देने वाला गुरु है, हमारे को अच्छे विचार देने वाले गुरु है। हमारे माता पिता भी हमारे ये गुरु है। और इससे भी हमारे को जो सदगुरु बोलते, जिसको सदगुरु बोलते वो गुरु बहुत है, लेकिन जिसको सदगुरु ऐसे बहुत लाखों में एक रहते। कुंजीचा मालक मराठी में बोलते, कुंजी का मालक हजारात एक, त्याचा डोळा दिसे भरमरूप। ऐसे कुंजी के मालिक जो रहते ना, जिसके पास चाबी रहती है, ऐसे लोग एक लाखों में एक रहते। एक ऐसा हजारों में नहीं, लाखों में एक रहते। ऐसे महात्मा हमारे को मिलना, ऐसा हमारे को सत्संग मिलना, हम बहुत भाग्यवान है। आज का दिन हमारे लिए इस सत्संग में हमारे के लिए जो सत्संग हमारे को मिला, बहुत भाग्यवान है। और आज हमारे को जो सत्संग मिला, ये मेरे को मेरे माता पिता से मिला। ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं सर। जो मेरे माता पिता थे, जो मेरे माता पिता इस सत्संग में जाते थे, संत के वाणी सुनते थे, वो मेरे माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और आज तुम्हारा सबका मेरे को दर्शन होगा। ये मेरे माता पिता का दर्शन, ये उनका संपत्ति है, उनकी मिला सो सब मेरे को आज यहाँ पे सत्संग मिला। और इस सत्संग में आप सब जमा हो गए। आप इधर उधर से सब तरफ से आ गए। हमारा भी कुछ सबका एक कोई ना कोई हमारा एक संबंध है। ऐसा नहीं पहले के कुछ पुण्य है। जब भी हम इस जगह पे आज यहाँ पे मिले, एक भले सा है बहुत आवड़ी बोले भजन बोले, तो हमारा कोई तो भी पहले का जन्म का कुछ पुण्य है। आज हमारा कुछ तो भी पुण्य है बोल के हम इस जगह पे आज यहाँ पे एक का हमारा दर्शन होगा। कहाँ से कोई महाराष्ट्र से आए, दादा महाराष्ट्र से, जादव साहब महाराष्ट्र से आए, कोई किधर से आए। सही में आज हम बहुत भाग्यवान है। और हमारे यहाँ पे जो सत्संग आज हमारे को सुनने को मिला सो है। और इस सत्संग में जो भी अब तक बहुत से लोगों ने हमारे को ज्ञान दिया है, तो सही में इस ज्ञान हमारे को एक अच्छे जीवन के तरफ लेके जाने के लिए संत तुकडोजी महाराज बोले सोए, सत्संग साधा गड़े हो, सत्संग साधा थोड़ा भव बाधा। बोले सही में हम अगर सत्य के मार्ग पे ऊपर चलेंगे, हम सत्संग में अगर चलेंगे, सत्संग में हम रहेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हम जीवन जी सकते हैं। और इससे बाबा का एक वाक्य है, बाबा का वाक्य है, ध्यान समस्त फलों का परदाता है। ध्यान सब का परदाता है। जो लोग ध्यान है ना, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा है। ध्यान से हमारा अच्छे विचार बनते हैं, ध्यान से हमारे अच्छे विचार बनते हैं, ध्यान से हमारा आगे का काम अच्छा हो जाता है। इसलिए हमारे को ध्यान की गरज है। सुबह से हम जब उठते हैं ना, तो हम सुबह सोचते हैं
कि मुझे पटनापुर से यहाँ पर आना है निजामाबाद, तो ये हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है ना, ये हमारे को आगे बढ़ने के लिए सुबह उठे तो अभी आते, जो हमारा मोबाइल है, जो बैटरी है, जब हमारे मोबाइल है वो बैटरी उसर का उतर गया तो हमारा जो मोबाइल है वो नहीं चलता। ऐसा हमारा भी इस संसार में हम बहुत फिर रहे, बहुत बोझा सिर के ऊपर लेके घूम रहे हैं। तो ऐसा बोझा उतारने के लिए हम 2 टाइम सुबह शाम अगर ध्यान करें तो हमारा जो बोझा है ना इसमें का थोड़ा कम हो सकता है। और ये अभी से नहीं, सब इसमें बहुत लोग से बहुत संतों ने ध्यान करा सो है और उनका अनुभव है, बाबा जी का अनुभव है। संत तुकडोजी महाराज बोले सहज कर ध्यान मस्त हो जान। क्या बोला तुकडोजी महाराज? सहज कर ध्यान मस्त हो जान, भूले तन मान बोला। सहज कुछ ले लगता, भगवान को क्या दे सकते हम? भगवान को देने के लिए हमारे पास क्या है? जो कुछ है वो पूरा भगवान का ही है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? भगवान को क्या होना चाहिए? हमारे के जो हमारे इसमें जो षडगुण है वो उसको दे देना है। और भगवान हमको अच्छे गुण दे, हमारे को अच्छे विचार दे, कुछ तो हम मंगल कार्य करें, दूसरे के लिए हम कुछ तो भी करें, अच्छे विचार दे, यही हमें भगवान को मांगना है। वही हमारे बाबा जी बोले जान भूले तन भाल। यही हमारे जो अंदर जो बाह्य विचार रहते हैं उससे क्या होता? ध्यान करने से हल्लू 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 हमारे में जो वाइट विचार है वो हल्लू 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 हट जाते हैं। और हमारे अंदर ऐसा ध्यान करने से, मेडिटेशन भी बोलते हैं इसको, ऐसा बैठने से हल्लू 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 हमारे में अच्छे विचार हमारे में आते हैं और वाइट विचार चले जाते हैं। अभी कोई तो भी बोले ध्यान करने के लिए ध्यान करना है, हमको एक अनुभव लेना है, तो इतना जल्दी कोई